हेलो भक्तों, आज फिर से चलन ब्रह्म कुल सन बड़ियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्रसाप बिन सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवन हो काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। कहते हैं राजा को कि ब्राह्मण लोग से जोर जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं हो सकता है। अगर ब्राह्मण तुम्हें शाप ना दे तो तुम्हारा नाश नहीं होगा। हर्षौ राव बचन सुनीता, सुनाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। ए मस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुला बनिजा, कहूँ तो हम ही न फोरी। ए मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तही बर जऊँ राजा, कहे कथा तब परमा काजा। छठे श्रवण परत कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कानों में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। मुनि राजा को बोल रहे हैं, मैंने जो कहानी तुम्हें सुनाई, जो बात बताई, दूसरे किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह प्रगटे अथवा द्विज सापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधान तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपायों से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहिन प्रभाषा, द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राघई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जगत राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि दे बसापति घोरा। यदि मैं आपके कथा के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। ही विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा कर सोई। तुम तज दीन दयाल निजाही, तो न देखो कोई। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। राजा बोले, सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई है कि नाही। अहीं एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से वन में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममाधीन जुगतो न पसोई, मोर जावत तब नगर न होई। आज लागे
अरु जब ते भइयों काहू के गृह ग्राम न गयूं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगरों में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब हुई हाँ काजू बना आई असमंजस आजू। सुनि महेश बोले मृदवानी नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोले, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघु पर करहि गिर निज सिरनि सदा तृण धरहि। जलधि अगाध मौलि बन फेनु संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेनों को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहि कहे नरेश पदा स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सया प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि का चरण पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत है, दीन दयालु है, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी निरपहि आपन अधीना बोला तपास कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु सो तो ही जग नहीं दुर्लभ कछो मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपटों में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आवासी काज मैं कराऊं तोरा मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ फलई तब ही जब करें दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वो छिपा कर किए जाते हैं। कह रहे हैं मंत्र का प्रभाव तभी होता है जब वो किसी को पता ना हो, छुपा के किया जाए। जो नरेश मैं करो रसोई तुम भरोसा मोहि जान न कोई। अन सो जोई जोई भजन करई सोई सोई तब आयो अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। देखे भानु प्रताप को कैसे मूर्ख बना रहे हैं। पुनीत के गृह जवई जोई जो तब बस होई भूप सुनि सो। जायु पाई रचहु न पे हूँ संबत भरी संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहज सता बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करीब जीवना। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे हो यही सकल विप्र बस थोरे। करी यही विप्र होम मख सेवा तही प्रसंग सजहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लाखों मैं यही बेस न आओ बकाऊं। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया हरि अनाब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लूंगा। तप बलते ही करी आप समाना राखे हुई हाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा सब विधि तोर संवार भकाजा।
तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गोनी से बहुत सयाना बकीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचो सेवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आओ बसोई बेसुधरी पहचान हूँ, तब मोहि जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊं तो ही। मैं वही पुरोहित वेश धारण कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्हन पाय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। रमित भूप निद्राती आई, सो किमि सेव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निशिचर तहाँ आवा, जहि सुकर होई निरपहि भुलावा। परम मित्र तपासन पकेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सूर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीत जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजाओं ने उन सबको पहले ही युद्धों में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस निर्कमिल मंत्र विचारा। जहिर पूछै सोई रचसि उपाई, भावी बस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार संयंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रतापभानु कुछ भी ना समझ सका। सोचिए, इतना बड़ा प्रपंच कोई सोच सकता है? इतना बड़ा प्रपंच किए हैं। रिपु तेजसी अकेल अपील, भो करी गनियन ताहू। आजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहू। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। अपने शत्रु को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रामायण में कहा गया है, सिर्फ सिर बचा हुआ था ना राहु का, सिर कट के राहु और शरीर केतु बन गया, फिर भी अभी तक सूर्य ग्रहण लगा रहा है। इसीलिए अपने शत्रु को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब तो यही निकल रहा है तापस, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस निरपनिज सकहि निहारी, हरष मिलय उठी भयो सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्रों को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्रों को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब सांधौ रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम किन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार
इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहे। विधाता ने बिना ही देव के रोग दूर कर दिया, बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपह बहुत परितोषु, चला महाकपटी अति रोसु। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुँचाय सिछल माझ निकेता। निरपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांधे सि बीज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़ों की अच्छी तरह से घुड़शाला में बांध दिया। राजा के उपरोही तही हरि ले गयो बहोरी, ले राखसी गिरी खोह महु माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसी की बुद्धि को भ्रमण में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। भानु प्रताप का जो पुरोहित पंडित थे उसको राक्षस ने हिप्नोटाइज करके सम्मोहन करके ले गया और पहाड़ के गुफाओं में रख दिया। आप बिरचि पुरोहित रूपा, पर जाए तहीं से जानूपा। जागो निपन भाई बिहन्ना, देखी भवन अति अचरज माना। वह अपना पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठौ गाँव वहीं जही जान न रानी। कानन गयो बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगरों के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जोग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरो तहि देख जब राजा, चकित बिलोक सुम रहे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समनुर पह गए दिन तीनी, कपटी मुनि पदरह मति लीनी। समय जाने पुरोहित आवा, निरपही मते सब कहीं समुझावा। राजा को 3 दिन युगों के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाहों के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिया। निर्पहर सौ पहचानी, गुरु पद भ्रम रहा न चेत। बरे तुरत सत सहज बरा, विप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह कपास मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरसचारी विधि जासि श्रुति गाई। माया मैं तहि किन्नर रसोई, बिजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृग न कर मिश्राधा, तहि महु विप्र मां सुखल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद
पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मण को भोजन लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तहि काला। विप्रभेद उठी उठी गृह जाहूं, हे बड़ी हानि अन्न जनि खाहूं। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। देखिए ये अभी भी हो रहा है ना। उड़ीसा के मंदिर लड्डू में गाय का चर्बी मिला दिया गया था पहले से, इसमें सब लिखा हुआ है। भयों रसोई भूसुर मासु, शब्द जो उठ माने विश्वासु। भूप विकल मथे मुंह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्न विचार, जाई निशाचर हो नृपमूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उठो। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो, ऐसा श्राप दे दिए। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिय सहित समुदाय। ईश्वर रखा धर्म हमारा, जे हंसी ते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्यनाश तब हो, जल जादा नर रहित कुल कहूं। नूर्प सुनि साप विकल तितरासा, भो बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु साप विचारी न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कछु किन्हा। चकित विप्र सब सुनी नव बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन आसन नहीं विप्र सुआरा, तिरऊ राव मन सोचा पारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, रसित पर नहीं अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत हो व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर राजा ने जाके सारा कथा, जंगल में जो उसके साथ घटित हुआ था, वो सब कथा ब्राह्मणों को सुनाई और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर गया। भूपति भाव मिटै नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। सोच ही दूषण देव ही देहि, विचरत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। नगर के सभी नगरवासी दुखी हो गए, भगवान को ही उल्टा पुल्टा बोलने लगे। इतने महान राजा, इतने पुण्य आत्मा को भगवान बनाना चाहिए था, तो विधाता ने राक्षस ही बना दिया। उपरोह तहि भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबर जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए।
पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। देखिए इतना प्रपंच कोई नहीं सोच सकता। पहले राजा को मोह में मोहित किया, फिर ब्राह्मणों से शाप दिलवाया, फिर जो जो भानु प्रताप के शत्रु राजा थे, जो जो युद्ध में उससे हारे हुए थे, जिनसे प्रताप भानु ने टैक्स लेकर जिन राजाओं को छोड़ दिया था, उन सबको दुष्ट मुनि पत्र भेजा कि ऐसा ऐसा राजा का हाल खराब है, अभी वो लड़ने के मूड में नहीं है, ताकत भी नहीं है, चलो हम लोग उस पे हमला करते हैं। और सभी राजा सेना सजाकर दौड़े लड़ाई करने के लिए। घेर नहीं नगर निशान बजाई, विविध भांति नित हुई है लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत परौ निप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगरों को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सतकेतु कुल को नहीं बाचा, विप्रशाप किमि होई है आसाचा। रिपुजित सब निप नगर बसाई, निजपुर गवन जाए जसु पाई। सतकेतु कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। युद्ध में प्रताप भानु हार गया। भरद्वाज सुनो जाहि, जब हुई विधाता बाहु। धुरी मेरु सम जनक जमा, ताहि व्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब किसी के विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। इतनी बड़ी लाइन है, क्या समझाऊं मैं आपको, खुद समझे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होता है, मतलब जब समय खराब होता है मनुष्य का, किसी का जब समय खराब होता है तब उसके लिए धूल जो फूंक देने से उड़ जाएगा, सुमेरु पर्वत के समान, मतलब वो धूल भी बहुत बड़ा पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है। पिता यम के समान काल रूप, मतलब अपना पिता भी बुरा लगने लगता है, जो जन्म जिसके द्वारा हम जन्माए गए हैं। और रस्सी भी सांप के समान काट खाने वाली, माने कहीं रस्सी भी दिखाई देगा तो लगेगा सांप ही है जब समय खराब होता है तो। काल पाई मुनि सुनो सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। प्रताप भानु ही रावण था इस कहानी के अनुसार। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। मतलब एक कारण तो हमें वो मिला जो सांप मिला था, तो रावण बने। दूसरा कारण ये प्रताप भानु का हमें मिला। कितना सुंदर कहानी है।
भूप अनुज अरिमर्दन नामा भैंस कुंभकर्ण बल धामा सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयो विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बाल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसको जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रह जसूत सेवक निपकेरे भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी बरि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भगत को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुला पावन अमल अनूप। तद्यपि महेशुर साप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। पुलस्त्य ऋषि जो थे ना वो ब्रह्मा जी के बेटे थे ना, ब्रह्मा जी के अंश थे। रावण भी ब्रह्मा जी का ही अंश था, भगवान ब्रह्मा जी का। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण लोग पिछले जन्म में उनको श्राप दिए थे इसीलिए इसी कारणवश वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी राक्षस हुआ। किन्ह विविध तप तीन हूँ भाई परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तप देख विधाता मांग हूँ बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ वर मांगो। तीनों भाई मतलब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण घोर तप किए। उनके तप से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। करी विनती पद गहि दस शीसा बोलऊं बचन सुनहु जगदीशा। हम कहूँ के मरही न मारे बानर मनुष्य जाति हुई दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। ये मस्तु तुम बड़ तप किन्हा मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दिन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गऊं तेहि बिलो की मन विस्मय भयूं। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। रावण वर में मांगा कि मनुष्य और बानर को छोड़कर मैं किसी के मारे ना मरूं। मनुष्य और बानर को वो तुच्छ समझता था बाद में, इसीलिए भगवान मनुष्य के रूप में जन्म लिए और उसको मुक्ति दिए। जे ही खल नित करवा हारू हई हो सब उजारी संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी मांग से नींद मास षष्ठ केरी। तो ब्रह्मा जी फिर रावण को वरदान देकर जब कुंभकर्ण के पास गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, क्योंकि कुंभकर्ण बहुत भयंकर था, बहुत बड़ा, बहुत भयंकर शरीर वाला, बहुत खाना खा जाता था, बहुत भोजन खा जाता था वो। तो ब्रह्मा जी सोचे कि अगर जो ये डेली इतना खाना खाएगा तो संसार ही उजड़ जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी
बुद्धि फेरने के बाद उसने 6 महीने के नींद मांग ली। कुंभकर्ण 6 महीने के नींद मांग लिया। गए विभीषण मास पुण्य कहो पुत्र बर मांगो ते ही मांगे भगवंत पदा कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा, भक्ति मांगी। तीन ही देई बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सौंदर्य नारी ललामा। उनके वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दिन रावण ही आनी हो यही जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नार भले पाई कुनि दो बंधु बिया जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरी त्रिकूट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरी सवारा कनक रची मणि भवना पारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानवों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीरती चारहों दिशि फिर आवा। कनक कोट मणि खचिव दूड वर्णि न जाई बनावा। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कल्प जोई जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बला दाल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निश्चर भट भारे ते सब सुर न समर संघारे। अब तहा रही शक्र के प्रेरे रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ राक्षस यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी सिपाही सेन साज घर सही जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलों को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा गयो सोज। सुख भयो विशेषा सुंदर सहज अगम अनुमानी। किन्हीं तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी
कायम की। जेहि जस जोग बांट गृह दिन है, सुखी सकल रजनी चर किन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर, कुबेर के पास हेलीकॉप्टर था, उसको रावण ने जीतकर अपने लंका में ले आया। को तू कहीं कैलाश पुनि, जिन्ह से जाई उठाई। मानहु तोली निज बाहुबला, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जेमे प्रतिलाभ सो लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ाते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। जितना भी लाभ होगा ना व्यापारी लोग को, वो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। व्यापारी क्या, कोई भी संतुष्ट नहीं होता है जग में। जितना मिले उतना और मिलते रहे, उतना और मिलते रहे, वही लिखा हुआ है। अतलित बल कुंभकर्ण सभराता, जय कहु नहीं प्रतिभट जगता जाता। करई पान से वही षष्ठ मासा, जगत होई त्यों पूर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जगत जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। मदिरा, मदिरा मतलब एल्कोहल, पहले भी था, पहले के जमाना में भी एल्कोहल हुआ करता था। तो कुंभकर्ण मदिरा पीकर 6 महीना तक सोया रहता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर्थिर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे, उसके मतलब रावण के। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नीत ही परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसको भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। रावण का जो बेटा था मेघनाथ, वो भी बहुत बलवान था। उसके भय से स्वर्ग लोक के देवता डरते रहते थे। कुमुख अकंपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाये। एक एक जग जीती सक ऐसे सुभट निकाये। इनके अतिरिक्त दुर्गम, अकंपन, वज्रदंत, धूम केतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। एक से एक प्रतापी योद्धा लोग रावण के लंका में थे। काम रूप जानहि सब माया, सपनो जिनके धर्म न धाया। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, जैसा वो चाहे उसका रूप वो बना सकते थे। और असुरारी माया जानते थे, माया भी जानते थे। उनके दया धर्म सपने में भी नहीं आता था, मतलब बहुत बदमाश थे, दया धर्म नहीं करते थे। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही
कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमारे बेरी विबूध भरू था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सलभरी को जही पराई। हे समस्त राक्षसों के दालो सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। रावण कह रहा है अपने कुटुंबियों को। तेन कर मारन एक विधि होई है, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोइए। द्विज भोजन मखहू मसराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। रावण बोलता है उनका मारन एक ही उपाय से हो सकता है, माने देवता लोग को एक ही उपाय से मार सकते हो। मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्रद्धा, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुरा, सज सही मिला है आई। तब मारे हूँ की छाड़ाऊं, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। प्लानिंग ऐसे ऐसे करो। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दिन से कबलु बैरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लड़े कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिनहि जीति रन आन सुबांधी। उठि सुत पीतु अनुशासन कांधी। एहि विधि सब ही आज्ञा दिन ही, आपनो चलो गदा कर ली नहीं। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया, इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिए। सब लोग युद्ध करने चल दिया। चलत दशानन दौलत अवनी, गर्जत गर्भस्त्र वही सुर रवनी। रावण आवत नहीं सकोहा, देवन हत के मोरु गरी खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। चलत दशानन डोलित अवनी, रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। रावण जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी और उसकी गर्जना से देवणमणियों के गर्भ गिरने लगा, चिल्लाता था। तो रावण के क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं भागकर आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दासानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गाड़ी पचारी। दिगपालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुन पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मदमत फिराई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धरी, अगनि काल जम सब अधिकारी। रन के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत के भ्रमण में दौड़ता फिरता, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंत ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दसमुख वस बढ़ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी
स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। रावण अपने जैसा योद्धा लड़ने के लिए घूम रहा है, जगत में खोज रहा है, सारे जगत में उसका राज हो चुका है। आय सुकर ही सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वश्य करी राखसी को न सुतंत्र, मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मांडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव यक्ष गंधर्व नरा किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहूं, सो सब जनु पहिलहु करी रहूं। प्रथम ही जिन कहूं आयहु दिन्हा, तिन्ह कर चरित सोनहु जो किन्हा। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पाल में तनिक भी देर नहीं की आज्ञा पालन में। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। आगे सुनिए मेघनाद ने क्या किया। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गयुं पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वहीं सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थानों में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूरब में आग लगा देते थे। देखिए, ब्राह्मण को शांति कभी नहीं मिली। सतयुग में भी शांति नहीं मिला ब्राह्मण लोगों को। त्रेता युग में भी शांति नहीं मिला ब्राह्मण लोगों को। द्वापर में भी भिखारी ही रहे सुदामा, ब्राह्मण लोग भीख मांग। द्वापर में भी, कलयुग में भी यही हाल है। और फिर भी सब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण लोग अत्याचार किए, इसीलिए रिजर्वेशन आया। पता नहीं कब और कहां किए। तो जहां जहां रावण का बेटा मेघनाद ब्राह्मण लोग को देखता था यज्ञ करते हुए, उस नगर को जला डालता था और गाय लोग को मार देता था। शुभ आचरण कतहु नहीं होइए, देव विप्र गुरु मान न कोइए। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपनहु सुनो न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं, यज्ञ आदि श्रद्धा आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ तप और ना ज्ञान था। वेद और पुराण तो सपनों में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद है जप जप जोग विरागा, तप मघ भागा। श्रवण सुनाई दस शीसा, आपन होठी धावहि रह न पावहि। धरि सब घालई खीसा, अष्ट भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुनय नहीं काना, तहि बहु विधि त्रासहि देश निकासहि। जो कह वेद पुराना।
जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञों में देवताओं के भाग आने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनि न जाई अनित घोर निशाचर, जो करहि हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिटी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मासा परान छट्टा विश्रामा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाना हो निशाचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीता धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भावनी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। सारे जगत में त्राहिमाम मच गया। गिरी सरि संधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता। मतलब पृथ्वी सोचने लगी जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुए वह कुछ बोल नहीं सकती। पृथ्वी भी रावण के भय से डर रही है। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनय सिरोई, कहूँ ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गंगा रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनके अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। छंद है। सुर मुनि गंधर्व मिली करी, सर्व गो बिरची के लोका। संग गो तनु धरी भूमि, बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी सो अविनाशी, हमरऊ तोर सहाई। सब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका नाम सत्यलोक है। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गंगा शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धर निधर ही मन धीर कहा, बिरची हरि पद सुमिरऊं। जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरण का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश
करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा के आसपास हो गया। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।